जैन साथियों, कैसे उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी में इसलिए साथियों, आपका एक क्वेश्चन डेली आता है कि मॉक टेस्ट में मेरे नंबर 120 किसी के आ रहे हैं लड़कियों में, किसी के 118, किसी को 180 और लड़कों में किसी के 210, किसी के 220, किसी के 240 तक भी आ रहे हैं। मैं अभी दिखाता हूँ। ये आप एक स्क्रीन पर देख सकते हैं। मॉक टेस्ट सबसे मुझे बेस्ट लगा है इस लड़के की तैयारी में। क्या है कि देखिए 312 रैंक आई है 1 लाख लड़कों में RWA के टेस्ट में, जो माना जाता है सबसे बेस्ट टेस्ट RWA, क्योंकि उस पर आपको इजी चीज़ें नहीं मिलती, सारी चीज़ें टफ रहती हैं। तो उसको अगर जो भी अच्छा स्कोर करता है तो उसमें की आपकी तैयारी अच्छे लेवल की चले। तो ऐसे मॉक टेस्ट देख के आपको घबराना नहीं कि आपके नंबर भी कम आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो आपकी भी तैयारी ठीक ठाक है। तो देखिए कितना अच्छा एक्यूरेसी भी है, 117 क्वेश्चन चाहिए और 10 गलत है, तो बहुत अच्छे लेवल की लड़की की तैयारी है। तो सिलेक्शन के एकदम कगार पे, मेहनत निरंतर जो करता रहेगा सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं जिनके मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। तो मॉक टेस्ट में नंबर 2 कारणों से कम आ रहे हैं। पहला तो जिनके कम आ रहे हैं उनका सिलेबस नहीं कंप्लीट। दूसरा जिनका सिलेबस कंप्लीट है फिर भी मॉक टेस्ट में नंबर नहीं कमा रहे हैं। कारण क्या है? देखिए, जो मॉक टेस्ट में जिनके नंबर कम आ रहे हैं, पहले वो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं। मैंने आपके लिए 30 डेज़ का चैलेंज चलाया। जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है उनको डेली मैं टारगेट देता हूँ कि इस टारगेट के हिसाब से अपनी पढ़ाई करें, और ये टारगेट आज आपको दिया है। 30 दिन के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन के लिए मैं भी उसके लिए अलग से टाइम टेबल आपका डालूंगा। पहले ये 30 डेज अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट है। तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो, मॉक टेस्ट आपने नंबर दिए, जैसे आपके मॉक टेस्ट नंबर आए 190 नंबर, ठीक है। अब 190 नंबर आए तो अब उसमें देखिए मेरे कहाँ से गलती हुई, हिंदी में मेरे कहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मैं पढ़ा हूँ तभी मेरे क्वेश्चन गलत हुए। तो उस टॉपिक को जाके दोबारा से चेक करिए। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते रहते हैं। जो गलत हुआ उसको चाहिए, उस चैप्टर को दोबारा पढ़िए। और 1 हफ्ते तक आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है। मॉक टेस्ट आपको 1 हफ्ते बाद ही अब दोबारा देना है। पहले 1 हफ्ते उन गलतियों को सुधारिए। उसके बाद क्या करना है, दोबारा आइए मैथ में आपके कौन से टॉपिक से कहाँ क्वेश्चन गए थे उसको नोट डाउन करिए। उसको दोबारा 1 हफ्ते उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए। जहाँ जहाँ से गलती हो रही, फिर रीजनिंग में आइए, जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन गलत है उस टॉपिक को एक नोट कर लीजिए और उसको जो है सॉल्व कीजिए। और जीके जीएस तो था संग्रह है, उसको भी पढ़ते रहे। मैंने बताया कहाँ से आपको जीके जीएस पढ़ना है और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सी बुक से पढ़ना है, कहाँ से ऑब्जेक्टिव के सॉल्व करना है। क्योंकि जीके पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं समझ आएंगी। जीके का पढ़ना है पढ़ने का। इस तरीके से अगर आप मॉक टेस्ट देंगे, यकीन मानिए 1 हफ्ते, जैसे 1 हफ्ते बाद आप देखेंगे कुछ ना कुछ आपके स्कोर में इंक्रीज हुआ। ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद देखिएगा आपके स्कोर में 20 से 30 नंबर का फर्क मिलेगा। ये है फंडा मॉक टेस्ट देने का। अब क्या है, मॉक टेस्ट देख के डीमोटिवेट मत हुइए, क्योंकि मॉक टेस्ट आपका सिलेक्शन नहीं डिसाइड करता है। मॉक टेस्ट केवल आपकी तैयारी को परखता है, ऐसा नहीं है। मेरे साथ के कई लड़के हैं जिनके 210 तक नंबर आते थे, उनके फाइनल स्कोर 240 245 को। किसी के 170 आए थे, उसके 220 आए फाइनल। ऐसा नहीं, इससे मॉक टेस्ट के हिसाब से आपका स्कोर नहीं, क्या पता जो आपको नहीं मतलब जो आपने पढ़ा हो वही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आ जाएँ। तो ऐसा होता है कभी कभी, जो आपने पढ़ा हो वही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में अनुकूल आ जाए तो आप जो है अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। तो ये नहीं डिसाइड करता। बाकी बट मॉक टेस्ट देके कभी डीमोटिवेट मत होइए, तैयारी रेगुलर करें, क्योंकि इस बार आपको वर्दी का सपना पूरा करना है तो कुछ अलग लेवल से मेहनत करना है। जितना हो सके उतना किताबों में ध्यान दीजिए, सभी चीज़ों से दूर रहिए जो आपको भटकाती है। और बस 40 दिन की और बात है। 40 दिन बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 40 दिन के बाद आप ज़िंदगी मान लीजिए फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं। जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनकी मौज रहेगा, जो अभी लापरवाही कर रहे हैं ज़िंदगी भर रोएंगे। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की। जो मेहनत किया वही सिलेक्शन ले जाएगा। कितनी भीड़ है, 35 लाख की भीड़ में आपको अलग कैसे चमकना है। एक सीट पे 60 लोग का कंपटीशन है, तो उसको इस हिसाब से कम करना है। तो कैसे कम करना है? तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना है। तैयारी करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। जो भी डाउट रहते हैं आप नीचे कमेंट करिए, मैं जवाब दूंगा। मेरे टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, वहाँ से भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वहाँ सीधा पूछ सकते हैं, और मुझसे भी सीधा कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम से। क्योंकि रेगुलर जब तैयारी करेंगे तभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ऐसे नहीं, डेली आपको जितना हो सके उतना टाइम दीजिए किताबों पे। 6-7-8 घंटा अपना सो लीजिए। उसके बाद जितना हो सके दिन में उतना समय दीजिए किताबों में, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन लेने के लिए कुछ मेहनत करना होगा। मेहनत करना है तो फिर लग जाओगे। एकदम ही आपके पास समय है,
अभी भी जाग जाओ, किस्मत बदलना है तो, क्योंकि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं।